हेलो। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। हम लोग एक 7.5 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक बॉय के पेरेंट्स हैं। एंड ये चैनल हमने बाकी पेरेंट्स के लिए शुरू किया है। हम अपना हर कंटेंट काफ़ी रिसर्च के साथ बनाते हैं, बट प्लीज़ याद रखिए कि हर बच्चा यूनिक होता है और ये वीडियो किसी भी प्रकार की मेडिकल एडवाइस या थेरेपी को रिप्लेस नहीं करता। अगर आपको हमारा ये चैनल और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फर्दर शेयर करिए किसी पेरेंट्स से या किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली से जिनको आपको लगता है इस वीडियो से मदद मिलेगी। हम हर संडे 8 बजे नया कंटेंट डालते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या ऑटिज़म फैमिलीज़ में रन करता है। मेरा पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या मेरा दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आई थिंक हर पेरेंट जिसका एक फर्स्ट चाइल्ड ऑटिस्टिक है और वो सेकंड चाइल्ड प्लान करने का सोच रहा है उसके बारे में ये बात उसके दिमाग में उनके दिमाग में ये बात आती है। हमें दूसरा बच्चा क्यों चाहिए, सेकंड चाइल्ड, व्हाई डू वी वांट। डिफरेंट थिंग्स आती हैं हमारे माइंड में। हम सोचते हैं कि कई बार होता है कि फैमिली कंप्लीट नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं 2 बच्चे तो होने चाहिए, तो आप भी वैसे ही सोचते हैं, हाँ 2 बच्चे होने चाहिए, सोचने लगते हैं। दूसरा होता है कि पेरेंट्स, जब बच्चा ऑटिस्टिक होता है तो आप सोचते हैं कि हमारे बाद इस बच्चे का क्या होएगा, सेटल होएगा कि नहीं होएगा, वो तो फ्यूचर है, हमें नहीं पता, पर हम सोचते तो ऐसा ही हैं। और अगर मतलब हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है तो हमारे बाद जब वो हम चले जाएंगे, सेकंड बच्चा जो होएगा वो शायद ख्याल रखे, तो इस होप में आप दूसरा बच्चा भी करना चाहते हैं या कोई भी दूसरा बच्चा करना चाहेगा। हमारे दिमाग में ऐसी काफी चीजें आती हैं कि हमें दूसरा बच्चा क्यों चाहिए। तो अगर हम जब पहला बच्चा करते हैं तो लेट्स इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो रिसर्च से पता चले हैं। अगर हम पहला बच्चा करते हैं तो आज के टाइम पे ऑलमोस्ट हर 54 में एक बच्चा ऑटिस्टिक हो रहा है। ऐसा बच्चा जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, एएसडी स्पेक्ट्रम पे है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 to 2% चांस है कि आपका पहला बच्चा भी अगर हो रहा है तो वो ऑटिस्टिक हो सकता है। जनरली ऑटिज्म के बारे में 18 मंथ्स के बाद थोड़ा सा रेड फ्लैग्स आने लगते हैं। उससे पहले बहुत मुश्किल है कि किसी पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चे में ऑटिज्म है। और बाय द एज ऑफ 3 मतलब कोई भी डॉक्टर प्रॉपर जो आपका डायग्नोसिस करते हैं वो थोड़े इंडिकेशंस काफी आपके वो कर देता है कि मतलब हाँ हो सकता है, क्योंकि जनरल एज तो 6 के बाद बोलते हैं कि आप करिए, बट थर्ड जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तब तक आपके डॉक्टर आपको काफी कुछ बता देते हैं, कंफर्म हो जाता है एक तरह से कि बच्चा आपका ऑटिस्टिक है। अगर आप 2 बच्चे कर रहे हैं और उनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा नहीं है और पहला बच्चा मान लो उनके बीच में खाली 2 ईयर्स का गैप है, तो जब तक पहले बच्चे का आपको पता ही नहीं चलता कि वो ऑटिस्टिक है तो आपका दूसरा बच्चा ऑलरेडी आ गया है। वो एक स्पेसिंग भी एक मैटर होता है, बट आई थिंक ये बहुत लोग सोचते नहीं हैं। एनीवे, ऑटिज़म की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहेंगे कि इसके जो कारण हैं वो मल्टीपल है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इस पर कंटिन्यूस रिसर्च चल रही है, बट आज के टाइम पे भी कोई भी उसको 100% पिन पॉइंट नहीं कह सकता कि जेनेटिक फैक्टर्स तो है, बट बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और फैक्टर्स बियॉन्ड जेनेटिक्स भी है और वही इनका कॉम्बिनेशन भी इन्वॉल्व होता है कभी। ऑटिज़म किसी की फॉल्ट नहीं है कि ये फादर की फॉल्ट है या मदर की फॉल्ट है। मतलब हमने कुछ व्लॉग्स पढ़े हैं या कहीं सुना है जहाँ पेरेंट्स शायद ब्लेम करे कि नहीं आपके फैमिली में ये बच्चा था इस साइड पे जिसको ऑटिज़म था तो शायद आपके से आया है। तो ये किसी की फॉल्ट है नहीं, ऑटिज़म किसी को भी हो सकता है। और अगर आप सेकंड चाइल्ड प्लान करते हैं तो कोई भी तरीका नहीं है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ, कोई भी तरीका नहीं है जिससे अगर उसको ऑटिज़म मान लो होना है तो आप कुछ भी करके कि वो अवॉइड हो जाए। कि आप दवा करा लो या कोई टेस्ट करा लो या जब बच्चा वूम में है तब कोई ऐसा टेस्ट हो जाए जिसमें पता चल जाए ऑटिस्टिक है कि नहीं, इसकी कोई भी तरीका नहीं है। हम ये चीज़ ऐसी है कि पेरेंट्स के कंट्रोल के बियॉन्ड है। कोई भी इसमें कह नहीं सकता सर्टेनिटी से कि दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक होगा कि नहीं। बट हाँ, रिसर्च हुई है और ये रिसर्च कंटिन्यूस हुई है।
अगेन ये रिसर्च जिसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, ये स्प्रेड आउट है, अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग रिसर्च करी है। कुछ ने छोटा सैम्पल साइज लेके की है, मतलब उन्होंने खाली कुछ फ्यू हंड्रेड केसेस को ऑब्जर्व किया है, कुछ ने थाउजेंड्स ऑफ केसेस को ऑब्जर्व किया है एंड उससे कंक्लूजन निकाला है। सो एक स्टडी जिसके बारे में अभी आपको चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी, वो 2014 की स्टडी है। एंड ये स्टडी कहती है कि अगर आपका पहला बच्चा अगर बॉय है और वो ऑटिस्टिक है, और अगर आप दूसरा बच्चा प्लान करें, मतलब फर्स्ट सिबलिंग, अगर वो बच्चा बॉय निकलता है, बॉय होता है, तो उसकी 16.2% चांस है कि वो ऑटिस्टिक होगा, और अगर वो गर्ल होती है तो ऑलमोस्ट 5.6% चांस है कि वो ऑटिस्टिक होगी। मतलब ओवरऑल अराउंड 11% चांस है कि अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक होगा। सिमिलरली अगर आपकी गर्ल ऑटिस्टिक है, पहली गर्ल चाइल्ड ऑटिस्टिक है, तो दूसरा बच्चा अगर बॉय होने वाला है तो उसका चांस ऑलमोस्ट 20% हो जाता है। एंड अगर वो दूसरा बच्चा अगर गर्ल होती है तो 14% हो जाता है। अगर हमारा तीसरा बच्चा होता है, थर्ड चाइल्ड, तो उसका रिस्क फिर से 10.3% है अगर बॉय है। सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड का 10.3% चांस है, और गर्ल होने का 3.9% चांस है। सिमिलरली अगर आपका उससे पहले तीसरा बच्चा अगर आपका क्या कहते हैं बॉय है तो वो 10% हो जाता है उसका, और अगर गर्ल है तो 6.5 के करीब हो जाता है। चार्ट है बेसिकली, आप देख लीजिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चांसेस तो रहेंगे बट क्योंकि स्टडीज़ कंटिन्यूसली होती है, हम एक और रिसर्च के बारे में बात करना चाहेंगे। ये अगेन एक दूसरी सेट ऑफ लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च की है, एंड ये कहती है कि अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है तो सेकंड बच्चे का ऑटिस्टिक होने का चांस ऑलमोस्ट 20% हो जाता है, और आपके सेकंड चाइल्ड भी अगर ऑटिस्टिक हो जाता है तो फिर थर्ड बच्चे का ऑटिस्टिक होने का चांस ऑलमोस्ट 32% हो जाता है। तो मतलब काफ़ी हाई रिस्क है अगर आपका पहले दो बच्चे ऑटिस्टिक है, कि तीसरा बच्चा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके ऑटिस्टिक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। 50 to 70% बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं उनमें ADHD भी होता है। जनरली ये चीज़ें टुगेदर अपीयर होती है। एंड अगर आपका कोई बच्चा खाली ASD है, मतलब उसको ADHD है, ऑटिज्म नहीं है पहले बच्चे को, तो अगर वो सेकंड बच्चा आप प्लान कर रहे हैं तो उसका ऑटिस्टिक होने का चांस अगेन काफ़ी हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 20% चांस हो जाता है कि आपका सेकंड बच्चा ऑटिज्म होगा। तो दैट मीन्स अगर हम दोनों स्टडी कंपेयर करें, एक काफ़ी पुरानी तो नहीं बोलूँगी, कुछ टाइम पुरानी है और ये काफ़ी रीसेंट है, तो इन दोनों में कंपैरिजन अगर करें, क्योंकि हम हर साल डिफरेंट ही चीज़ें होती हैं, हर साल हम रियलाइज़ करते हैं कि बच्चे जैसे पहले 1 in 100 होते थे, अब 1 in 60 होते हैं, अब 1 in 54 हो गए हैं, तो हाई रिस्क तो होएगा ही, उससे चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस अगर आपको फिर भी दूसरा बच्चा चाहिए और आपको लगता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे भी आपको लगता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सर्टन ऑप्शंस हैं। स्टडीज कहती हैं कि अगर आप पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के इसमें 2.5 years का गैप रखते हैं, तो जो दूसरा बच्चा है उसका एटलीस्ट मिनिमम गैप, तो दूसरे बच्चे का ऑटिस्टिक होना 20% कम हो जाता है, चांसेस उसके काफी स्लिम हो जाते हैं। दूसरा है कि एक और रिसर्च ने बताया कि अगर आप जो गैप है बच्चों के बीच में उसको 30 to 39 month गैप आप बोथ प्रेगनेंसीज के बीच में रखते हैं, तब चांसेस सबसे लो होते हैं कि दूसरा बच्चा भी आपका हो सकता है वो ऑटिस्टिक उसमें बिल्कुल ही ना आए, बहुत ही स्लिम चांसेस होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और तीसरा ऑप्शन तो हमेशा होता है अडॉप्शन एक ऐसी चीज़ है, मेरे को लगता है कि काफ़ी सेफ रहती है, और उससे आपको ये भी पता चलता है कि हमें पता ही है कि हमारे देश में बहुत जगहों पे ऐसे बच्चे हैं जिनको डेफिनेटली माँ बाप की ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, उनको हमारी ज़रूरत है। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ करना, तो अडॉप्शन इज़ अ वेरी वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग अनदर चाइल्ड। सो आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया।
क्योंकि ये क्वेश्चन सारे पेरेंट्स के माइंड में आता है, आई थिंक डेफिनेटली हमारे माइंड में भी आता है, हमारे में भी आता था। था एंड कंक्लूजन यही है कि अच्छा खासा हाई चांस होता है अगर आपका पहला बच्चा ऑटिस्टिक है, दूसरा हो। ऑलमोस्ट 15 to 20% चांस हमें लगता है होता है, एंड 15 to 20% इज क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें नहीं लगता ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं एवरी डे न्यू केसेस आते हैं, इंक्रीज होता ही जाता है, तो हमें पता नहीं है वो कैसे वर्कआउट करता है। तो अगर आपको पसंद आया होगा प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करिएगा। आप भी बताइएगा, आप जब आपने सेकंड चाइल्ड प्लान किया तो आपके मन में क्या चल रहा था। प्लीज़ कमेंट हमें बताइए कैसा रहा आपकी जर्नी, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।